हेलो गाइस, मैं रेसिंदर शुक्ला एक बार फिर आपके सामने आया हूँ। आज एक ज़िंदगी का पहलू मैंने देखा है और उस ज़िंदगी को डिस्कस करने के लिए आपके सामने आया हूँ। हालांकि ज़िंदगी को डिस्कस, सबकी ज़िंदगी अपनी अपनी अलग अलग होती है, तो सबकी समस्याएं भी अलग अलग होती हैं। लेकिन मैंने ये देखा है कि कोई भी व्यक्ति अगर है और जो कुछ सोचने वाला है, समझने वाला है या कर्म पे विश्वास करने वाला है, उसकी ज़िंदगी में उलझनें आती हैं और उलझनें चली भी जाती हैं। लेकिन उस बीच में जो उलझन आना और उलझन जाने के बीच की जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को क्या होता है, कोई कोई आदमी एक्सपेक्टेशंस ये करता है कि उसका साथ दुनिया देगी, लेकिन दुनिया साथ नहीं दे पाती है। या तो दुनिया के सामने प्रॉब्लम्स होती हैं या वो साथ नहीं देना चाहती है। या ये समझिए कि ये जो भी समस्याएं आती हैं, जो भी बीच में आप कंपेनियन मिलते हैं या फ्रेंडशिप जो भी होती है या जो भी परिवार का सहारा मिलता है या लोगों का सहारा मिलता है, तो ऐसे मान के चलिए कि ये भगवान सब भेज रहा है ऊपर से। ये दे आर द मीडिएटर्स। गॉड की मर्जी के बिना कुछ होता नहीं है, ऐसा तो विश्वास रखना पड़ेगा। और ज़िंदगी में ईश्वर जो करता है वो अच्छा करता है और अच्छे के लिए ही सब कुछ होता है ज़िंदगी में। लेकिन फिर भी आदमी बड़ा व्यथित हो जाता है। क्यों? कभी कभी अचानक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। मतलब उसने कभी सोचा ही नहीं ज़िंदगी में कि ये भी प्रॉब्लम हो सकती है, ये भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्या है कि अगर ज़िंदगी को अच्छी तरह आदमी समझ ले, और मैंने एक कहा था, बड़े धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ आपको अपना ज़िंदगी जीनी है। अपनी बुद्धि, विवेक, वाणी, व्यवहार सबका इस्तेमाल करके ये ज़िंदगी जीतनी पड़ती है। अगर आप इस तरह से ज़िंदगी जियोगे तो ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है नहीं। देखिए, ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स तो भगवान राम के में भी आई, कृष्ण जी के भी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स थी। प्रॉब्लम्स ऐसा बता दो, ये व्यक्ति जो है, कोई ऐसा व्यक्ति मेरे को बता दो जिसने जो है प्रसिद्धि पाई हो और जो है एक सीमा तक पहुंचा हो। ऐसा कोई भी व्यक्ति बता दो जिसके जीवन में परेशानियां ना आई हों। शुरू से लेके अंत तक इतिहास उठा के देखो, इतिहास पढ़ के देखो, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा। हाँ, ज़िंदगी में प्रॉब्लम उसी के में नहीं आएंगी जिसका लक्ष्य छोटा होगा, जिसको संतुष्टि बहुत ज़्यादा होगी। लक्ष्य छोटा जिसका भी होगा, परेशानी उसके जीवन में नहीं आती हैं। संघर्ष आपको करने होते हैं और संघर्ष से समाधान निकलते हैं। संघर्ष से ज़िंदगी में निखार आता है। तो ज़िंदगी को एक गीत के माध्यम से मैं आपको बताना चाहूँगा। ये गीत तो एक फिल्म का है, फिल्म का नाम है सोल। शायद ये अभिनीत किया गया है किशोर कुमार, ये अभिनीत किया गया है। तो ये फिल्म का गीत इस तरह से है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, कुछ खो कर पाना है, कुछ पाकर खोना है, जीवन का मतलब तो आना और जाना है। दो पल के जीवन से, दो पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, तू धार है नदिया की,
मैं तेरा किनारा हूँ, तू मेरा सहारा है। मैं तेरा सहारा हूँ, आँखों में समंदर है, आशाओं का पानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। अभी इस ज़िंदगी को आप अपने से के साथ कनेक्ट करिए। आप समझिए कि आप एक मनुष्य हैं और आपकी ज़िंदगी है। ज़िंदगी आपकी मासूका होनी चाहिए। ज़िंदगी को आप भरपूर प्यार करना चाहिए ज़िंदगी के साथ। तो उसको रख के देखिए, जो पंक्तियाँ ये अभी कही गई हैं, ये क्या है? ज़िंदगी एक नदिया की तरह है। जैसे एक नदी होती है, उसके दो किनारे होते हैं, बीच में एक धारा बहती रहती है, सतत प्रवाह होता है ज़िंदगी का। तो इस धारा प्रवाह के बीच में होता क्या है? ये धारा प्रवाह नदी जो बह रही है, ये क्या है? आपकी खुद की नदी हो सकती है, आपके परिवार की नदी हो सकती है, आपके रिश्ते की नदी हो सकती है, रिश्तेदारों की नदी हो सकती है, फ्रेंडशिप की हो सकती है, आपकी भावनाओं की हो सकती है, आपके विचारों की हो सकती है। ये नदी है, सतत बहनी है इसको। अब इस नदी को बहने के लिए क्या होता है कि किनारों को साथ देना पड़ता है। अगर किनारे साथ ना दें तो नदी जो है हो जाएगी, दूसरी दिशा में चली जाएगी और भयंकर आपके जीवन में उथल पुथल भी आ सकती है इस नदी में। क्योंकि वो किनारे अगर टूटेंगे तो किनारे तो एक व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी का भरपूर सहयोग देना चाहिए। उसको किनारे की, जैसे किनारा नदी को साधे रहते हैं, वैसे अपनी ज़िंदगी को साधने का काम आपका है। ये आप समझ लीजिए। और ये तभी संभव है जब, और उसके लिए क्या चाहिए बता दिया गया है इसमें। आशाएं चाहिए आपको एक जज्बा चाहिए। पहले की जो पंक्ति थी उसमें कहा गया था, 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। फिर क्या होता है ज़िंदगी में, कभी कभी बेसम परिस्थितियाँ भी आ जाती हैं, आदमी झंझावत में फंस जाता है और आदमी फिर अपने आप को धिक्कारने लगता है जब उसके काम नहीं होते हैं। तो इसमें आप ये समझिए, इस पंक्ति से मैं कहना चाह रहा हूँ, तूफान को आना है, आके चले जाना है, बादल है ये कुछ पल का, छा के ढल जाना है, परछाइयाँ रह जाती निशानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। एक प्यार का नगमा है। जो बीत गया वो अब दौर ना आएगा, इस दिल में सिवा तेरे और कोई ना आएगा। घर फूंक दिया हमने, एक राख उठानी है। जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। इस पंक्ति को देखिए, घर फूंक दिया मैंने, अब राख उठानी है। ये घर फूंकना कैसे कहेंगे आप, और राख को उठाना क्या कहेंगे? आपको जब ज़िंदगी में समस्या आए, ज़िंदगी का साथ देते देते अगर आपको उसके साथ
जलना भी पड़े तो आप उसके साथ जलिए। और जो ज़िंदगी के जब अवशेष रह जाते हैं, जब ज़िंदगी के वो अवशेष, जब आप पूरा तन मन धन से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं और पूरी श्रद्धा के साथ ज़िंदगी का सहयोग करते हैं, तो आप ये सोचिए राख जो बचती है वो निचोड़ बचता है, वो किसी चीज़ का तत्व होता है, सार होता है। तो उस राख की बात ये यहाँ पे हो रही है। मैंने इसको अपने से कनेक्ट किया है। देखिए, मैं बहुत बड़ा कलाकार नहीं हूँ, मैं गायक भी नहीं हूँ। और लोग ये कहते हैं कि गाना भाई अपनी ज़िंदगी में, जो अगर आपके पास राग नहीं है तो गाना नहीं गाना चाहिए। बात भी सही है, लोगों को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन मैं अक्सर इस गाने को गुनगुनाता रहता हूँ क्योंकि ये मुझे बहुत अच्छा गाना लगता है और ज़िंदगी के काफ़ी करीब लगता है। और ज़िंदगी में जब भी कोई उलझन या परेशानी या कुछ भी मतलब आता ही रहता है, तो ये गाना अगर एक बार गुनगुना लूँ और अच्छी तरह से इसको समझ ले आदमी, तो मैं समझता हूँ कि आदमी के बहुत ढेर सारे टेंशन चले जाएंगे। क्योंकि ज़िंदगियों में प्रॉब्लम आती हैं, बताया गया है, इसमें सब कुछ बताया गया है। और अभी लास्ट में एक स्टेंजा और है इसका जो मैं आपको बताऊंगा। ये स्टेंजा ज़िंदगी का सार है। अगर आपको अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना है तो उम्मीदों का दामन छोड़ दीजिए। ना आप दूसरों से उम्मीदों का दामन छोड़ दीजिए, क्योंकि दूसरे क्या है, दूसरे आपका जब साथ देते हैं तो या तो उनका स्वार्थ होता है या उनको ऐसा लगता है कि हाँ, इस व्यक्ति के मैं आज के ज़माने में ममता, समता और करुणा के नाम की चीज़ नहीं है, दया नाम की कोई चीज़ नहीं है ना। आदमी इस हिसाब से सोचता है। वो अगर भाई भी है, भाई के ऊपर कुछ कहता है तो वो उपकार समझेगा। भाई ये कहता है कि मेरी जब तक तारीफ़ नहीं करोगे तब तक मतलब उसे चैन नहीं पड़ेगा। तो ये भाई कौन से रिश्ते हो गए। तो आप ये समझ के चलिए, इस दुनिया में ना तो आपका साथ देने वाले हैं आपका साथी खुद का, ना आपका परिवार, ना आपके भाई बंधु सखा मित्र माँ बाप, जो भी आप कह लो। ये एक मेल है आपका। कोई दिल से मिला है, कोई दिल से नहीं मिला है, कोई स्वार्थवश मिला है, कोई प्रेम बस, तो कोई भी नहीं मिला है। ठीक है, अपने अपने निजी स्वार्थ होते हैं इस ज़िंदगी में। क्लियर ये है मेरा फंडामेंटल यही है ज़िंदगी का। क्योंकि वो व्यक्ति, अगर मान लो सपोज करो कि आपका भाई है और भाई के लिए आपने कुछ कर दिया और आप अपना एहसान अगर जताते रहो उसके ऊपर, मतलब थैंक्स नहीं मेरे को बोला, तो गलत बात है ना। ये भाई है आपका। तो ज़िंदगी तो इसी तरह की है। खैर, जैसे भी है, ज़िंदगी आपकी है, जीना आपको है। तो मैं लास्ट कहता हूँ, लास्ट में इसमें जो ये पंक्ति जो कही गई है बहुत अच्छी कही गई है। इसमें क्या है, कोई साथ न दे अपना, चलना मुझे आता है, हर आँख से वाकिब हूँ, जलना मुझे आता है, तकदीर के हाथों से तकदीर बनानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है, एक प्यार का नगमा है, मौजों की रवानी है, जिंदगी और कुछ भी नहीं, तेरी मेरी कहानी है। तो मैं इस बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ज़िंदगी आपकी अपनी है, ज़िंदगी से प्रेम करना सीखिए और इस गाने को गुनगुनाइए जब भी आपका हो। मुझे तो बड़ा सुकून मिलता है गाना गुनगुनाने से। दूसरी चीज़ ये भी कहूँगा कि लोग ये कहते हैं कि राग में उन्हें गाना चाहिए, लेकिन मैं राग में नहीं, अनुराग में गाता हूँ, क्योंकि मुझे अपने से प्यार है, अपनी ज़िंदगी से प्यार है और आप लोगों से भी प्यार है। तो मैं जो भी बात अपनी पहुँचाता हूँ अनुराग के साथ आप तक पहुँचाता हूँ। अब आप उसे कितना महत्व देते हो ये तो आप लोगों के ऊपर निर्भर है। तो
और एक चीज़ और बता दूं आपको कि मैं अभी ये नई श्रृंखला भी चालू करूंगा। मुझे थोड़ा बहुत शौक़ है इस फील्ड में, राग नहीं है लेकिन अनुराग के साथ फील्ड में उतरूँगा। तो कुछ वीडियोज़ और आएंगे, गाने के भी आएंगे, गज़ल्स के भी आएंगे, भजन के भी आएंगे, जो डिफरेंट हैं, जो भी मैं जानता हूँ। इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा मोटिवेशन करते रहिए, मुझे धन्यवाद देते रहिए और आपका बहुत बहुत शुक्रिया देखने के लिए। जय भारत, जय हिंदुस्तान।